एक मिनट, स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। फ्री वाली है ना, तो 5 मिनट के बाद ही स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। तो अपना नेक्स्ट चौथी और पांचवी गाथा। उसमें क्या कहते हैं कि सामान्य, अभी सामान्य की बात चल रही है। सामान्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तिर्यंक सामान्य और दूसरे को कहते हैं उद्भटता सामान्य। ठीक है। तो तिर्यंक का मतलब क्या होता है? तिर्यंक यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति में जब समान परिणाम को तिर्यंक सामान्य कहते हैं। जैसे कि चित्त कबरी, श्याम लाल आदि जो गाय होती है ना, उसमें गौत्व, ये है तिर्यक सामान्य। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बताया है कि पूर्व की जो पर्याय होती है और उत्तर की जो पर्याय होती है, उसमें समान रूप से जो रहने वाला द्रव्य है उससे कहते हैं उद्धवता सामान्य। मतलब जो इटरनल है, जो हमेशा रहने वाले हैं। जैसे कि कंगन है, नेकलेस है, इयररिंग्स है, सारी चीजें जो सोने की बनी है, उन सब में जो सोना है वो क्या है? उद्धवता सामान्य। समझ में आया? तो तिर्यंक सामान्य और उद्धवता सामान्य के जो उदाहरण दिए उसको देखने के आपको समझ में आया होगा कि जब ध्यान पूर्वक एक काल में अनेक व्यक्तियों में पाई जाने वाली जो समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तिर्यक सामान्य। और उनके अनेक कालों में एक ही व्यक्ति में पाई जाने वाली समानता को उद्धवता सामान्य कहते हैं। तो ये दो सामान्यों स्वरूप के भेद है। ये आप लोग को समझ में आया? देखिए, पहले दो बताया, सामान्य और विशेष। अभी ये सामान्य के वापस दो पार्ट बताए, तिर्यक सामान्य और उद्धवता सामान्य। ये सबको क्लियर है? आगे बढ़ू। फिर विशेष का निरूपण करते हुए क्या कहते हैं? विशेष भी दो प्रकार के हैं। एक है गुण और दूसरा है पर्याय। उसको गुण के रूप से और पर्याय से रूप से भी उसमें विशेषता देखनी है। तो वर्तमान में जो विद्यमान कोई ज्ञान और भावी ज्ञान रूप परिणाम की योग्यता, एक द्रव्य में जब क्रम से होने वाले परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्याय। जैसे मनुष्य है, उसका जन्म हुआ, फिर वो युवा हुआ बचपन से, फिर उसका और भी बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, क्रम से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से जन्मा उसके बाद फिर तुरंत बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसमें जवानी आएगी। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्रम से ही हो सकता है। जैसे आपको एमए पढ़ना है तो क्रम से ही आपको फर्स्ट टू टेंथ सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, फिर पीयू पढ़ना है, डिग्री पढ़नी है, फिर ही आप एमए कर सकते हो। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं पहले एमए कर लेती हूँ बाद में टेंथ स्टैंडर्ड पढ़ूंगी। वो क्रम नहीं हो सकता। जो क्रम में ही होता है, एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहते हैं। जैसे आत्मा में सुख दुख का अनुभव करना, वैसे आदि। तो उसके अभी दो भाग कहा है, तो उसमें क्या है? सबसे पहले कहते हैं सदैव द्रव्य के साथ जब रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं? गुण। हमेशा द्रव्य के साथ जो रहते हैं वो है उसके गुण। जैसे आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन, जो सदा ही रहते हैं, बीइंग द नोयर एंड सीयर, ज्ञाता दृष्टा होना। वो कभी भी उससे अलग नहीं होगा, उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो उसे क्या कहते हैं? आत्मा के गुण। फिर क्या कहते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श, वो जो सदैव रहते हैं, किसमें रहते हैं? आत्मा में। बराबर है क्या? हाँ। जल में रहते मैम, रूप गंध रस स्पर्श तो। घर में है, मतलब सब नींद ही कर रहे हैं। इंदिरा जी स्विच ऑन योर कैमरा, गीता जी स्विच ऑन योर कैमरा। अब जो जो कैमरा ऑफ करेंगे और मुझे बोलना पड़ेगा, उसकी वो दिन एब्सेंट एब्सेंट हो जाएगी। क्योंकि आप, मैं कुछ भी चुप जानबूझ के बोलती हूँ पर आप लोग को कोई रिएक्शन ही नहीं है। मतलब आप लोग नींद ही मार रहे हो। मैम नींद नहीं
अरे मैम, गूगल भी तो चाहिए। कॉफी पी रहे हो? नहीं मैम, एक्चुअली वो पास में बेटा मैथ्स पढ़ रहा है मैम, एग्जाम मिड टर्म्स चल रहे हैं इसलिए। आधा घंटा ये कर लो, बाद में वो कराते रहना, तो यहाँ पे भी आप नहीं रहोगे, वहां पे भी नहीं रहोगे, कुछ ना यहाँ का ना वहां का, ऐसा हो जाता है। यस मैम। ठीक है, देख लीजिए आपकी जैसी नहीं नहीं, इच्छा। कर रही हूँ मैम। तो रूप रस गंध स्पर्श सदैव किस में रहते हैं? पुद्गल के साथ रहते हैं। और पुद्गल के एक क्षण भर के लिए वो कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं, इसीलिए वो पुद्गल के गुण होते हैं। जैसे आत्मा के गुण होते हैं, ऐसे वो पुद्गल के गुण होते हैं। और पर्याय जो है वो इससे विपरीत है। वह उत्पन्न होती रहती है और नष्ट होती रहती है। जैसे कि आम है, वो पहले कच्चा था तब हरा था, उसकी पर्याय बदली तो वो पीला हुआ। तो उस तरह उसकी पर्याय बदलती है। जब नई पर्याय आती है तो पुरानी पर्याय का नाश हो जाता है। जैसे शरीर का भी हमने बोला कि एक अलग अलग पर्याय होती है, तो पुरानी जो पर्याय थी वो उसका नाश होता है और नई पर्याय आती है। तो इस प्रकार आत्मा जब मनुष्य भव का त्याग कर देता है तब देव भव में जाते हैं। तब मनुष्य पर्याय का विनाश हो जाता है, मनुष्य पर्याय चली जाती है। तब देव पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो एक वस्तु की एक पर्याय का नाश होने पर उसके स्थान पर दूसरी पर्याय का उत्पन्न होना, अतः वह पर्याय को क्रम भावी कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा। फिफ्थ चैप्टर जो है प्रमाण के विषय का निरूपण। अभी छठे चैप्टर में आएंगे। तो ये चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? सामान्य और विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण भी दो प्रकार के हैं, विशेष गुण भी दो प्रकार के हैं। सामान्य गुण के तिर्यक सामान्य और उद्धत सामान्य। और विशेष गुण में उसके गुण होते हैं और पर्याय होते हैं। जो गुण होते हैं वो आत्मा के, मतलब जो पदार्थ के साथ ही होते हैं ऑल द टाइम, उसे गुण पर्याय कहते हैं। और जो द्रव्य के दूसरे उद्गल के साथ होते हैं उसको उसके गुण कहते हैं। तो आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान और दर्शन। प्रदर्शन। और पदार्थ के, उद्गल रूप के? रस रूप गंध स्पर्श। गंध ठीक है। स्पर्श। और वो कैसे होते हैं? क्रम से ही होते हैं। क्रम भाव। और जब पर्याय नाश होती है, एक पर्याय का नाश होता है, तब भी दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हम्म। अभी सिक्स्थ चैप्टर, पेज नंबर 69। यहाँ पे मैम आप कह रहे हैं 99, कि हाँ, 99। 99 पेज नंबर है। हाँ सॉरी 99 या 98 था, 99। तो प्रमाण के द्वारा जो साधा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रमाण का फल। इससे जो निष्पन्न किया जाए, उसका जो कंक्लूजन मिला, उसका जो रिजल्ट आता है, वो सारी चीजों जो प्रमाण के द्वारा मिलती है उसे कहते हैं प्रमाण का फल। क्लियर है? अभी उसके फल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो साक्षात और एक परोक्ष। साक्षात को क्या कहते हैं? अनंतर फल। और प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? परंपरा फल। परंपरा परोक्ष। ठीक है। जब अज्ञान की निवृत्ति होना सब प्रमाणों का साक्षात फल है। साक्षात किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट देख सकता है, हाँ, जो डायरेक्ट इंद्रिय और मन के द्वारा जो पता, इंद्रियों से जो पता चल रहा है वो साक्षात हो। इसलिए आप हर जगह नहीं लिख सकते, यहाँ पे जो दिए है वो लिखता है। अज्ञान की निवृत्ति होना सब प्रमाणों का साक्षात फल है। अज्ञान की निवृत्ति होना, साक्षात मतलब अज्ञान नहीं है, मिथ्या तो सब चला गया। और केवल ज्ञान का परंपरा फल क्या है? उदासीनता। शेष प्रमाणों का परंपरा फल ग्रहण करने की बुद्धि त्याग बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि होना है।
अभी विवेचन पढ़ो। मैं प्रमाण पढ़ू? के द्वारा किसी पदार्थ को जानने के बाद ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। वह अनंतर फल या साक्षात फल है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि सभी ज्ञानों का साक्षात फल अज्ञान का हट जाना ही है। आगे पढ़ो मैम। हाँ, आगे पढ़ो। अज्ञान निवृत्ति रूप साक्षात फल के फल को परंपरा फल कहते हैं, क्योंकि यह अज्ञान निवृत्ति से उत्पन्न होता है। परंपरा फल सब ज्ञानियों का समान नहीं है। केवली भगवान केवल ज्ञान से सब पदार्थों को जानते हैं, पर ना तो उन्हें किसी पदार्थ को ग्रहण करने की बुद्धि होती है, ना किसी पदार्थ को त्यागने की। वितराग होने के कारण सभी पदार्थों पर उनका उदासीनता का भाव रहता है। अतएव केवल ज्ञान को परंपरा फल उदासीनता ही है। केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल्प, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों का परंपरा फल समान है। गाह्य पदार्थों को ग्रहण करने का भाव, त्याज्य पदार्थों को त्यागने का भाव और उपेक्षणीय पदार्थों पर उपेक्षा करने का भाव होना इन सब प्रमाणों का परंपरा फल है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या कहा कि जो प्रमाण के द्वारा हम किसी पदार्थ को जानने के बाद ही, जानने की बात कर रहे हैं ना, प्रमाण क्यों करना है? किसी पदार्थ को जानना है, और वो कब जाना जाता है? जब अज्ञान की निवृत्ति होती है। अंतर फल या उस फल को क्या कहते हैं? साक्षात फल। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि सभी ज्ञानों का साक्षात फल अज्ञान का हट जाना है। जब अज्ञान हट जाता है तभी ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो अज्ञान निवृत्ति रूप साक्षात फल के फल को परंपरा फल कहते हैं। अभी यहाँ हमको दो चीजें सिखाई ना, कौन कौन सी है? साक्षात और परोक्ष। तो अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाती है तो क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उसे कहते हैं साक्षात फल। उसको परंपरा फल कहते हैं, क्योंकि वो अज्ञान निवृत्ति के कारण हुआ है, परंपरा से हुआ है। ये हो जाने की वजह से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी वजह से मतलब परंपरा से जब भी अज्ञान जाएगा तो आपको साक्षात फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि परंपरा फल सब ज्ञान को समान नहीं है। केवली भगवान को केवल ज्ञान में सब पदार्थ को जानते हैं, पर न तो उन्हें किसी पदार्थ को ग्रहण करने की बुद्धि होती है, न किसी पदार्थ को त्याग करने की, क्योंकि केवली हो गए ना, उनके सारे राग द्वेष सब चले गए हैं, तो वहां उनके कोई भाव ही नहीं है। न तो वो किसी पदार्थ को देख के उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ना तो उसको त्याग करने की, मतलब उसका लक्ष्य वहां पे पदार्थ पे है ही नहीं। उनका लक्ष्य केवल आत्मा में ही है। तो पदार्थ में जो भी चल रहा है उसमें उसको सारी चीजें, सारे भाव, भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय, सारे हर एक चीज की उनके ज्ञान में झलक रही है, उनको दिख रही है, वो उनको साक्षात देख रहे हैं, पर फिर भी उनका 1% भी भाव उस चीज के प्रति नहीं है। बराबर, केवल ज्ञानी का तो उससे वहां पे कुछ भी बुद्धि नहीं है, ना तो उसको प्राप्त करना है, ना तो उसको छोड़ना है, त्याग भी नहीं करना है। तो वितराग होने के कारण सभी पदार्थों पर उनका कैसा भाव है? उदासीनता का भाव है, उदासीनता। अतएव केवल ज्ञान का परंपरा फल क्या है? उदासीनता। उत प्लस आसीनता, उच्च स्थान पर ऐसे चले गए कि वहां पे कोई भी भाव नहीं है। जो भाव संसार के कारण हो, जो भाव का बीज हो, कोई भी आपको लगे कि ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, तो वहां पे राग है या द्वेष है। पर जब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वो है वितरागता। और जो वितरागता होती है वहां वो केवल ज्ञान की भूमिका में ही होती है, और वो उसका जो रिजल्ट है वो है उदासीनता। क्लियर है यहाँ तक? केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, यानी कि विकल्प, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों का परंपरा फल समान है।
उसमें परंपरा है, ये चले जाने से ये होगा, उसको परंपरा बोलते हैं। तो जो ग्राह्य पदार्थों को ग्रहण करने का भाव, या उसको त्याज्य, त्याज्य मतलब त्याग करने योग्य पदार्थों को त्यागने का भाव, और उपेक्षणीय पदार्थों पर उपेक्षा करने का भाव होना, इन प्रमाणों का परंपरा फल है। आपको हे ज्ञेय उपादेय बताया था ना, 9 तत्वों में भी कौन से है कौन से ज्ञेय है, कौन से उपादेय है। तो ये यहाँ पे उसका, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या जानने योग्य है, क्या है ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, वो सब कब आता है, जब आप कर्म के साथ है, संसार में है, तो आपको आप वहां वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, और वो स्टेप बाय स्टेप होता है, क्रम से होता है, और वहां पे एक चीज को जाने से दूसरी चीज की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसको कहते हैं परंपरा फल। क्लियर है? क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया? आगे हाँ। बढ़ू। आगे का टॉपिक क्या है? प्रमाण और फल का भेदाभेद। वो भेद है उसमें या अभेद है? प्रमाण जो है और उसका जो फल अभी हमने जो डिस्कस किया, उसमें भेद है कि अभेद है, अभी उसकी चर्चा चल रही है। पढ़िए, अर्थ और विवेचन। Please just मैं correct. पढ़ूं? अच्छा, मैं पढ़ूं मैम? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पेज नंबर प्रमाण का फल 101। प्रमाण से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अन्यथा प्रमाण फल पर नहीं बन सकता। विवेचन। प्रमाण से प्रमाण का फल सर्वथा भिन्न माना जाए तो दोष आता है, और सर्वथा अभिन्न माना जाए तभी भी दोष आता है। इसलिए कथनचित भिन्न अभिन्न मानना ही उचित है। फल प्रमाण से सर्वथा भिन्न माना जाए तो दोनों में कुछ भी संबंध ना होगा, फिर इस प्रमाण का यह फल है, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। और सर्वथा अभिन्न माना जाए तो दोनों एक ही वस्तु हो जाएंगे। प्रमाण और फल अलग अलग दो वस्तुएं सिद्ध ना हो सकेगी। देखो यहाँ पे कितना आपको कंफ्यूजन कर दिया। वो सॉरी भिन्न है मैम। कि अभिन्न है, उसकी चर्चा चल रही है। तो बोल दिया भिन्न भी कहीं बोल सकते हो, अभिन्न भी बोल सकते हो। अगर भिन्न बोल दिया तो सेपरेट ही अलग हो जाएगा, तो उससे कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। और अभिन्न बोल दिया तो वो ही है, तो आप उसको उसके फल को क्या बात करोगे? समझ में आया? प्रमाण का फल, प्रमाण से कथनचित कभी कभी उसको भिन्न है, और कभी कभी आप उसको अभिन्न कहते हो। तो प्रमाण से प्रमाण का फल सर्वथा अगर हम भिन्न मान लेंगे तो भी दोष आएगा। क्यों दोष आएगा? क्योंकि देखो, फल प्रमाण से सर्वथा भिन्न मान लिया जाएगा, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों भिन्न ही है, तो उसमें कोई संबंध ही नहीं है, तो उसमें कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो वो प्रमाण का फल रहेगा ही नहीं। मतलब इट बिकम्स रॉन्ग। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और सर्वथा अभिन्न ही मान लेंगे कि नहीं वो एक ही है, तो दोनों एक ही वस्तु हो जाएगी। प्रमाण और फल अलग अलग दो वस्तुएं सिद्ध नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको भिन्न और अभिन्न, जैसे शादवाद में कथनचित, किसी किसी अपेक्षा से, क्या चीज की बात हो रही है उसकी अपेक्षा से, कभी अभेद है कभी भेद, अभेद है कभी भेद है। फुल्ली आप भेद भी नहीं कह सकते और फुल्ली आप अभेद भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में दोष लगा दिया है, दोनों में दोष है। अगर आपने उसको पूरा सेपरेट बना दिया, तो वो और वो दोनों एकदम अलग हो गए, तो उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। और दोनों एक ही मान लिया, तो वो एक ही है, तो फिर रिजल्ट चाहिए, क्या फल चाहिए? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो उस दोष का परिहार कैसे करना, वो नेक्स्ट गाथा में देखो, पढ़ो। उपादान बुद्धि आदि प्रमाण से सर्वथा भिन्न परंपरा फल से प्रमाण फलत्वा नियथा नुपत्ति रूप हेतु में व्यभिचार आता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि परंपरा फल भी प्रमाता के साथ तादाद में संबंध होने के कारण प्रमाण से अभिन्न है। क्योंकि प्रमाण रूप से परिणत आत्मा का ही फल रूप से ही परिणमन होना अनुभव सिद्ध है। जो जानता है वही वस्तु को ग्रहण करता है और वही त्यागता है, वही उपेक्षा करता है। ऐसा सभी व्यवहार कुशल लोगों को अनुभव होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो स्व और पर के प्रमाण के फल की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। कंटिन्यू करूं? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसी का एक्सप्लेनेशन है, पढ़ो तो ही आपको क्लियर होगा। कंटिन्यू करो। विचन प्रमाण का फल प्रमाण से कथनचित भिन्न अभिन्न है, क्योंकि वह प्रमाण का फल है। जो प्रमाण से भिन्न अभिन्न नहीं होता वह प्रमाण का फल नहीं होता, जैसे घट आदि। इस प्रकार के अनुमान प्रयोग में दूसरों ने प्रमाण के परंपरा फल से व्यभिचार दिया। उन्होंने कहा परंपरा फल भिन्न अभिन्न नहीं है, फिर भी वह प्रमाण का फल है, अतः आपका हेतु सदोष है। इसका उत्तर यहाँ ये दिया गया है कि परंपरा फल भी सर्वथा भिन्न नहीं है, किंतु कथनचित भिन्न अभिन्न है, अतएव हमारा हेतु सदोष नहीं है। शंका उपादान बुद्धि आदि परंपरा फल अभिन्न कैसे? इसका समाधान है एक प्रमाता में प्रमाण और परंपरा फल का तादात्म्य होने से। वो बाद में करते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि जब जब ये उसकी बात हम करेंगे कि वो उसका प्रमाण से उसका फल भिन्न है कि अभिन्न है, तो वहां पे उपादान बुद्धि आदि प्रमाण से सर्वथा की जब भिन्न परंपरा की बात होगी, तो उसका प्रमाण फल प्राण्य नानुत्पत्ति, मतलब प्रमाण फल की जो उत्पत्ति होती है उसके रूप हेतु में व्यभिचार आ जाएगा। क्योंकि परंपरा फल भी प्रमाता के साथ एक रूप हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। उसके कारण हमको उसमें अभिन्नता दिखती है, एक रूप दिखते हैं। जैसे कि दूध और पानी इतने एक मेक हो गए, तादात्म्य हो गए, देह और आत्मा तादात्म्य हो गए कि इस देह को ही मैं मानती हूँ। तो वो जो एक रूप हो जाते हैं तादात्म्य संबंध की वजह से, तो उसके फल परिणाम हमको ये लगता है। क्योंकि प्रमाण रूप से परिणित आत्मा का ही फल रूप से परिणमन होना अशुभ अनुभव सिद्ध है। ये हमने अनुभव से समझा है कि प्रमाण रूप से परिणित आत्मा का ही फल रूप से परिणमन होता है। मतलब जो जानता है वही वस्तु को ग्रहण करता है, जो जानेगा वो उसको प्राप्त करेगा या उसका त्याग करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा। ऐसे सभी जो व्यवहार होते हैं कि उसको त्याग प्राप्त करना, कि त्याग करना, कि उसकी उपेक्षा करना, कि ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा जो भी भाव आते हैं वो व्यवहार के कुशल दृष्टि से हम देख सकते हैं। और वो हमने अनुभव भी किया हुआ है, अनुभव से हम समझ सकते हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो स्व और पर के प्रमाण के फल की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें जानना है, स्व पर का भेद करना है, आत्मज्ञान है, तो आत्मा को प्राप्त करना है, तो वहां पे ये भेद जानना बहुत जरूरी होता है, कौन स्व है और कौन पर है। आत्मा के सिवाय जो भी सारी चीजें वो पर है। अगर वो चीज नहीं जानेंगे तो किस चीज का ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, हमें किस चीज की उपेक्षा करनी है, तो ये जो व्यवहार में हमको करना है ना, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रमाण का फल प्रमाण से कथनचित भिन्न भी कभी कभी बोल सकते हैं, कभी अभिन्न भी बोल सकते हैं। क्योंकि वहां पे आगे हमको पढ़ा दिया कि वो तादात्म्य स्वरूप है, एक रूप एक में कितना हो गया कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। हमारे ज्ञान में वो नहीं आता है जब तक हम उसको समझे नहीं। क्योंकि वह प्रमाण का फल है, जो प्रमाण से भिन्न अभिन्न नहीं होता वह प्रमाण का फल नहीं होता है। जैसे घड़ा हुआ, घड़ा बनाना, तो वो कुछ क्रिया हुई तो उसका फल हुआ। इस प्रकार अनुमान प्रयोग में दूसरों ने प्रमाण के परंपरा फल से व्यभिचार दिया। उन्होंने कहा परंपरा फल भिन्न अभिन्न नहीं है। जो परंपरा से होता है उसको हम भिन्न अभिन्न नहीं कह सकते, फिर भी वह प्रमाण का फल है ना। इसीलिए
आपका हेतु सदोष है, जो आप बोल रहे हो ना उसमें दोष है। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि परंपरा फल भी सर्वथा भिन्न नहीं है, किंतु कथनचित भिन्न और अभिन्न है। अतएव हमारा हेतु सदोष नहीं है, दोष के साथ नहीं रखना है, पर कभी कभी वो भिन्न और अभिन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार अभी उपादान की बात करते हैं कि उपादान के बारे में पढ़िए। शंका क्या हुई कि उपादान बुद्धि आदि परंपरा फल अभिन्न कैसे है। उपादान पता है ना, अभी उसकी बात पढ़िए। एक प्रमाता में प्रमाण और परंपरा फल का तादात्म्य होना, मतलब प्रमाता का मतलब क्या है? मैं पढ़ाया था आपने, पर अभी याद नहीं आ रहा है। प्रमाता और भी बुक्स प्रमेय, में चले गए ना। प्रमाता प्रमेय और ऐसा कुछ पढ़ा था मैं। हम्म प्रमाता शायद वो ना जो जो जानता है। हम्म। और जो केयरफुल है। हम्म। प्रमाता में दोनों प्रमथ का से तादात्म्य कैसे होते, तो कहा यहाँ कहते हैं कि जिस आत्मा में प्रमाण होता है उसी में उसका फल होता है, अर्थात जो आत्मा वस्तु को जानता है उसी वस्तु में ग्रहण आदि करने की बुद्धि उत्पन्न होती है। जब उसको वस्तु के बारे में पता चला तो उसको ग्रहण करना है या छोड़ना है ऐसी बातों के भी लिए भी विचार उत्पन्न होता है। तो एक के जानने से दूसरे में ग्रहण या त्याग करने की भावना उत्पन्न नहीं होती है। इससे प्रमाण और फल का एक ही प्रमाता में तादात्म्य सिद्ध होता है। संग मानो तो क्या हानि है, तो उसके इसीलिए कहते हैं कि प्रथम तो यह कि सभी लोगों को ऐसा ही अनुभव होता है, अतः ऐसा न मानने से वो अनुभव के विरोध हो जाता है। ये जो बात है ना, सबको एक ही समान होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा न मानने से प्रमाण फल की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, देवदत्त के जानने से देवदत्त उस वस्तु का ग्रहण कर लेगा, और जिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उसका त्याग कर देगा। अर्थात एक को प्रमाण होगा और दूसरे को इसका फल मिल जाएगा। देवदत्त के जानने से जिनदत्त उस वस्तु को ग्रहण कर लेगा, और जिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उसका त्याग कर लेगा। मतलब एक वस्तु जब दूसरे जानते हैं तो पहले जन को से वो छूट जाती है। इस अव्यवस्था से बचने के लिए प्रमाण के परंपरा फल को भी प्रमाण से कथनचित अभिन्न ही मानना चाहिए, और ऐसा मान लेने से हेतु में व्यभिचार नहीं आता है। नेक्स्ट आएगा अपने को प्रमाण और प्रमाता और प्रमिति में क्या भेद है। Ma'am, प्रमाता can you मतलब explain this with an ज्ञाता, example? नोयर। एक सेकेंड, ज्ञाता और नोयर। प्रमाता अभी हमने जो पढ़ा ना, वो जानने वाला जो ज्ञाता है उसे प्रमाता कहते हैं, और उसके ज्ञान में जो वस्तु आती है वो प्रमेय है। स्व पर का निश्चय, क्या आपने क्या पूछा गीता जी? मैम, जो ये लास्ट पैराग्राफ जो आपने पढ़ा ना मैम, वो देवदत्त और वो कि हम्म। एक के जाने से दूसरे का त्याग हो जाता है। देवदत्त के जानने से जिनदत्त उस वस्तु को का ग्रहण कर लेता है, और जिनदत्त द्वारा जानने से, देखो देवदत्त और जिनदत्त यहाँ पे दो व्यक्ति की बातें ज्यादातर एग्जाम्पल है ना, घटपट का आता है, जिनदत्त देवदत्त, ये सारे ही राइमिंग वर्ड्स है जिसके नाम लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जिनदत्त और देवदत्त की बात हो रही है। तो जिनदत्त देवदत्त जो है ना, उसके जानने से जिनदत्त उस वस्तु का ग्रहण कर लेता है, कर लेगा, और जिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उसका त्याग कर लेगा। मतलब एक वस्तु को जब एक जन जानता है और तब दूसरा उसको त्याग देता है। मतलब एक के पास आ गई तो ऑब्वियसली उसको उसके पास से आई, तो इसने उसको त्याग किया तो इसने उसको ग्रहण किया। अगर ये उसको छोड़ देगा तो ये उसको ग्रहण करेगा। मैम ये वस्तु के लिए है ना मैम, ज्ञान के लिए नहीं है ना? हाँ, वस्तु के लिए है, पर वो ज्ञान से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर
मेरा ज्ञान है तो मैं छोड़ूंगी तो किसी और के पास जाएगा? ज्ञान तो मेरे पास मेरा रहेगा ही ना। आपके पास आपका रहेगा, पर आपने अभी मेरे आपने किसी को वो बताया, तो आपने उसको छोड़ा तभी तो उनके पास गया, मतलब आपने बताया ना। बताया मतलब आपने दिया, तभी वो ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ? आपकी कोई फ्रेंड ने बोला कि इस मॉल में ये चीज इतनी अच्छी भाव में यहाँ मिल रही है। वो ज्ञान आपने ग्रहण किया, कब ग्रहण किया? जब आपको आपकी फ्रेंड ने आपको बताया। अगर वो बताते ही नहीं तो वो छोड़ते नहीं तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। उसने त्याग किया तो आपने ग्रहण किया। उस एंगल से समझ में आ रहा है आप लोग को? और आपने जब ग्रहण ज्ञान किया से रिलेटेड नहीं समझ जानने में आ रहा है मैम। जिंदत द्वारा जानने से देवदत्त ने उसका त्याग किया। अभी मैं एक वस्तु बोल रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ। जैसे आपके कल प्रोजेक्ट के बारे में सर ने आपको कुछ ज्ञान दिया, मतलब उन्होंने उसका त्याग करके आपको दिया तो आपने ग्रहण किया। और आपने पर ग्रहण वो किया तो नॉलेज उस तो उनके पास है ना, अभी भी है ना। नॉलेज है, पर यहाँ एक प्रोसेस के रूप में जानने के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं कि कोई उसको ग्रहण करता है तो किसी को त्याग करना पड़ता है। मतलब त्याग करना मतलब वस्तु के रूप में नहीं, त्याग की बात नहीं हो रही है। ज्ञान के रूप में जब कोई त्यागता है तो कोई ग्रहण करता है। मैंने बताया तो आपने ग्रहण किया, और आपने ग्रहण किया तो मेरा त्याग हो गया। उस हिसाब से समझने की कोशिश करो। देवदत्त के जानने से जिनदत्त उस वस्तु का ग्रहण कर लेगा, और जिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उसका त्याग कर लेगा। अर्थात एक को प्रमाण होगा और दूसरे को इसका फल मिल जाएगा। इस व्यवस्था से बचने के लिए प्रमाण के परंपरा फल को भी प्रमाण के कथनचित अभिन्न भी कहा गया है। ऐसा मान लेने से हेतु में वापस व्यभिचार भी आ जाएगा। तो अब उस दोष को कैसे निकालना है? तो वो नेक्स्ट गाथा में कहा है कि प्रमाण से सर्वथा अभिन्न अज्ञान निवृत्ति रूप साक्षात फल से हेतु में व्यभिचार आता है, और ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात फल भी प्रमाण से कथनचित भिन्न है, सर्वथा अभिन्न नहीं है। जो साक्षात भी फल मिलते हैं ना प्रमाण में, तो उसको भी कथनचित अलग मानना जरूरी है। हमेशा हम उसे अभिन्न नहीं कह सकते हैं। कथनचित भेद इसीलिए है कि प्रमाण और फल साध्य और साधन रूप से प्रतीत होते हैं। तो मेडिटेशन, मेडिटेटर एंड मेडिटेशन, वो तीनों चीज है। एक कर रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है और उसका फल क्या हो रहा है। तो उस प्रकार से उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। प्रमाण करण रूप साधन है, क्योंकि वह स्व पर के निश्चय में साधक तम है। तो स्व पर का निश्चय होना रूप, जब स्व और पर का निश्चय हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो अज्ञान क्या होता है? नष्ट हो जाता है। देखो, स्व पर का निश्चय होना रूप अज्ञान निवृत्ति फल साध्य है, क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न होता है। विवेचन में क्या आता है कि पहले प्रमाण फल को प्रमाण से सर्वथा भिन्न मानकर हेतु से दोष दिया गया था, वहां साक्षात फल को सर्वथा अभिन्न मानकर हेतु में व्यभिचार दोष दिया गया। देखो, ये आप लोग को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई भी अज्ञान का नाश होता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहां पे एक चीज को छोड़ने से उसकी दूसरी चीज जो प्राप्त होती है उसका फल, कभी कभी उसको अभिन्न मानो, कभी कभी भिन्न मानो। वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब कहाँ पे कुछ चीज का हमेशा उसको आप अभिन्न नहीं मान सकते, और हमेशा आप भिन्न भिन्न नहीं मान सकते। अगर हमेशा आप उसको भिन्न मानोगे तो वहां उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा। और एक ही मानोगे तो उसके जो फल है, उससे जो प्राप्त करना है, तो उसका कोई दूसरा फल ही नहीं रहेगा, रिजल्ट ही नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार आप उसको बस उतना है समझने की कोशिश करो कि ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, परंतु ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होती है। जब ज्ञान आता है ना, तब अज्ञान चला जाता है। इसीलिए ज्ञान रूप प्रमाण साधन है और अज्ञान निवृत्ति रूप फल साध्य है। ये लास्ट लाइन आप पढ़ लो समाधान में। उसका समाधान फाइनल क्या हुआ, क्योंकि आप शंका को पढ़ रहे हो ना, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ समाधान में क्या दिया है, ज्ञान ही अज्ञान निवृत्ति नहीं है, परंतु ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। जब ज्ञान आता है तब अज्ञान चला जाता है। अतः क्या कहते हैं, ज्ञान रूप प्रमाण वो साधन है और अज्ञान निवृत्ति रूप जो है, निवृत्ति जो गया, वो उसका फल है, वो उसका रिजल्ट है। इस लाइन से क्लियर हो गया? यस मैम। हम्म। ज्ञान के आने से अज्ञान चला जाता है, हाँ, सिंपल लैंग्वेज। तो ज्ञान रूप प्रमाण जो है वो साधन है, उसका फल क्या हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। अज्ञान की निवृत्ति उसका फल हुआ। हम्म। ठीक है, तो ये डिटेलिंग में मत जाओ, पर उसका जो समाधान है उसको समझ के और उसका कंक्लूजन आप लिखो, नहीं तो आप थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमको पढ़ना है प्रमाता और प्रमिति का भेदाभेद। अभी हमने देखा ना, प्रमाता ज्ञाता है, जो जान रहा है उसे प्रमाता कहते हैं, और प्रमिति क्या है, उस दोनों में भेद है कि अभेद है, उसमें भेदाभेद क्या है, उस बात की हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पेज नंबर 105, गाथा नंबर 17 से हमको करना है। तो 17 से 20, 25 गाथा तक पढ़ के आइए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? कल है क्या मैम क्लास? हाँ, कल है क्या मैम क्लास? क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। कल क्लास है क्या पूछ रहे वो? अभी नेक्स्ट क्लास? कल कल है क्या पूछ रहे वो? कल है क्या क्लास? कल का डाउट होगा, इसीलिए मैंने आज ले ली है। अगर कल हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कल नहीं होगा शायद। इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। ये पद खत्म कीजिए और अपना प्रोजेक्ट खत्म कीजिए, और वीडियो जो है वापस उसको देख लीजिए, और अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कुछ भी इनकम्प्लीट है कि क्या है वो भी पूरा देख के, अगर आपको वापस एक बार करना है तो भी कर लीजिए, पर एक बार समझ के अच्छे से बना लीजिए। और आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आगे जाके आपको और भी ये सारी चीजों में काम लगने वाला है। ठीक है? मैम आपने क्वेश्चन बैंक दिया है? मैं कंटिन्यू 1 महीने से ऊपर मैं क्लास 6 से अटेंड नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं। अभी दिया नहीं है, अभी दूंगी। क्वेश्चन बैंक अच्छा, इजी हो जाएगा मेरे लिए का, उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर कर लूँ। ठीक है मैम, दे दे दूंगी। दीजिएगा आप। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। प्रोजेक्ट का काम खत्म कीजिए, डिसर्टेशन का काम शुरू कीजिए, प्रोजेक्ट जो पुराना है उसका रिपोर्ट भेज दीजिए, सारे काम खत्म कीजिए, फिर नए काम लीजिए। यस मैम, यस। कितने दिन से बहुत बोला सारा हुआ है। है, बहुत कितने टाइम से बोला हुआ है, अभी तक आप लोग ने सबमिट नहीं किया है। मैम ऑलमोस्ट क्योंकि 1 महीने से तो ऊपर बाहर ही थी ना मैम, और ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ भी नहीं कंसंट्रेट कर पा रही थी मैं। हाँ, तो अभी सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन टाइम है, करिए। और कुछ डाउट हो तो बोलिए। अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी ये थैंक मीटिंग, यू। इसीलिए पूछ रही हूँ, कुछ काम है तो बता जी मैम। दीजिए। और 17 से 25 गाथा तक पढ़ के आइए।